ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে বাড়ি থেকে নিয়ে গেলেন নকল। তারপর বিশ্ববিখ্যাত হয়ে উঠলেন এই শিল্পী। তিনি যখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়েন সেই সময় ইতিহাস পরীক্ষার দিন বাড়ি থেকে নকল নিয়ে গিয়েছিলেন। পরীক্ষার সময় নকল করতে গিয়ে যাতে ধরা না পড়ে যান সেই জন্য ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে সব সাদা কাগজে লিখে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাড়ি থেকে লিখে নিয়ে যাওয়া সেই নকল গোপনে পকেট থেকে বের করে নকল করছিলেন, কিন্তু হঠাৎ শিক্ষক তা ধরে ফেলেন। কিন্তু সে ছাত্র কি নকল লিখে এনেছে কিছুই তো পড়া যাচ্ছে না। অন্য শিক্ষকদেরও ডেকে এনে দেখানো হয়, কিন্তু সে ছাত্রের অতি ক্ষুদ্র সেই নকলের তথ্য উদ্ধার করতে পারেননি কেউই। আর সেই ঘটনাই ছিল তার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র অক্ষর লেখা এবং মাইক্রো আর্টের অনুশীলন তাকে বিশ্ববিখ্যাত করে তোলে। হ্যাঁ, শিলিগুড়ি চম্পাশাড়ি সমরনগর নিবাসী মাইক্রো আর্টিস্ট রমেশ সার কথাই বলা হচ্ছে। প্রয়াত কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে থেকে শুরু করে বাপি লাহিড়ী, সুপারস্টার শাহরুখ খান, জয়াপ্রদা, শিল্পা শেট্টি, ক্রিকেটার কপিল দেব, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় সহ আরো বহু সেলিব্রিটি তার মাইক্রো আর্টের তারিফ করেছেন। তার বাড়ির একটি ঘর তো সেই সব সেলিব্রিটির সঙ্গে তার বহু ছবির লাইব্রেরি। ये आपका माइक्रो आर्ट तो ये बहुत बाद में आया, और मैं जब महज 5 साल का था तब से ही मैं आर्ट करता था। स्कूल में जब नर्सरी क्लास में पढ़ता था तब भी मैं आर्ट करता था। और उस समय 2 आना का कॉपी मिलता था, एलिफेंट ब्रांड। 2 आना 12 पैसा का कॉपी मिलता था, एलिफेंट ब्रांड। तो माँ खरीद देती थी और मैं स्कूल ले जाता था, और सारा दिन में उसमें चित्र बना करके उसको भर देता था। कॉपी ख़त्म हो जाता था और घर में आते थे तो घर में फिर मार खाना पड़ता था, और मार खाना पड़ता था। और फिर मेरा आदत वही पड़ गया था। कोई भी सादा पेपर अगर मैं देखता था उस पर भी चित्र बना देता था, कोई वाल देखता था, कोई दीवार देखता था, उस पर भी मैं चित्र बना देता था। ये एक तो आदत मेरा पड़ गई थी। तो ऐसे करते करते बाद में घर के लोग भी इसको समझने लगे, और उन लोगों ने भी उत्साहित किया। माँ ने उत्साहित किया, पिताजी ने उत्साहित किया हमको। कहाँ है तो जन्म कहाँ हुआ? जन्म मेरा मिरिक, दार्जिलिंग मिरिक में हुआ 1963, 23 नवंबर को मिरिक में जन्म हुआ। और वहीं पर मैं पला बड़ा भी, और वहीं से मैं दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में भी पढ़ा। और 88 में मैं सिलीगुड़ी आ गया यहाँ। तो मैं आपको बता दूं कि उस समय में मैं आर्ट करता था, और आर्ट करते करते मैंने बहुत अच्छा आर्ट करने लगा। उसके बाद मैं चला गया आपका, और एक घटना और घट गई थी। आपको ये बहुत सारे मीडिया में भी इसका मैंने खुलासा किया। क्लास 7 में मैं नकल करते हुए पकड़ा गया था। तो इसलिए पकड़ा गया था कि एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट था, और मैंने एक फुल पेज, पूरा पेज का एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा पर मैंने नकल किया था। और उस समय वहाँ के हम लोग का तत्काल उस समय हम लोग का जीएन प्रधान सर थे, स्वर्गीय हैं अभी वो इस दुनिया में नहीं है। तो बहुत स्ट्रिक्ट थे वो, उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद में उन्होंने बहुत प्रयास किया उस चीट को पढ़ने का, तो पढ़ नहीं पाए। तो मुझसे पूछने लगे कि तुमने लिखा क्या है। तो मैंने तो बता दिया कि ये फुल पेज का सर इसमें लिखा है। तो उन्होंने ये भी पूछा कि तुमको दिखाई देता है। मैंने बोला कि हाँ, मुझे तो दिखाई देता है। तो उसके बाद में उन्होंने कुछ और टीचर लोग को भी बुलाया और दिखाया। उससे थोड़ा डर भी मेरा कम हो गया। तो एक वो टर्निंग पॉइंट था, और टर्निंग पॉइंट था, माइक्रो था बहुत छोटा था। मैंने बहुत छोटा लिखा था, छोटा वर्ड लिखा था उसमें, क्योंकि एक पेज का छोटे से पेपर के टुकड़ा में लिखना कोई संभव नहीं है। तो मैंने वो कर दिखाया था। तो ऐसे उसके बाद में मैं 82 में चला गया। 81 में मैं दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज गया। तो वहाँ पर कुछ अच्छे आर्टिस्ट से मुलाकात हो गई। तो दार्जिलिंग में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। ऑयल पेंटिंग नकल जो पकड़ा है, क्या किया था? वो छोड़ दिया, मुझे कुछ किया नहीं। कोई सस्पेंड, मुझे डांट पड़ी, और डांट पड़ा कि तुम नकल किया, ऐसा नहीं करना है।
तो मुझे तो उस समय में डर लगा था कि पेपर एक्सपेल कर देगा ना क्या, लेकिन मुझे वो किया नहीं। और वो जो घटना है वो एक टर्निंग पॉइंट था। जैसा टर्निंग पॉइंट किया था, मुझे उस समय भी मालूम नहीं था कि ये माइक्रो आर्ट, ये छोटी छोटी लिखावट एक दिन मुझे विख्यात कर देगा। तो मैं जब कॉलेज में गया तो कॉलेज में वहाँ कौन कुछ सा साल का हुआ? ये आपका क्लास 7 में था और 81 में मैं चला गया कॉलेज में। तो वैसे हिसाब लगाइए किस साल में पढ़ता होगा। तो दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत आर्टिस्ट लोग से मिलकर के कुछ वेल पेंटिंग भी करना करना मैंने सीखा वहाँ, वेल पेंटिंग भी बहुत किया। और 82 में एक एग्जीबिशन लगा वहाँ, और उस एग्जीबिशन को आप वहाँ तब के तत्कालीन जो गवर्नर थे बीडी पांडे जी, उनके हाथ से ही वो आर्ट एग्जीबिशन का ओपनिंग उद्घाटन हुआ था। तो उसमें मेरा 3 ठो वेल पेंटिंग तेल चित्र मैंने रखा था और काफ़ी लोग ने सराहना की। उसके बाद में 83 में और एक एग्जीबिशन हुआ, उसमें भी 3-4 मैंने चित्र उसमें रखा था। तो फिर भी मुझे कुछ अलग करने का मेरा पास में सोच था कि मैं कुछ अलग करूं, क्योंकि फाइन आर्ट तो इतने सारे लोग करते हैं, मॉडर्न आर्ट इतने सारे लोग करते हैं, तो इससे निकल करके मैं क्या करूं। तो एक ख्याल आया माइक्रो आर्ट का। और माइक्रो आर्ट का ख्याल भी इसलिए आया कि मैं कलकत्ता गया था एक बार। कलकत्ता में चावल के दाने पर कुछ 2 रुपये लेकर के नाम लिखते देखा था मैंने। तो मैंने सोचा कि मैं इतना अच्छा आर्ट करता हूँ कि ये आर्ट जो है मैं चावल पर ही करना शुरू कर दूँ तो बेहतर होगा। ऐसे तो मैं छोटा छोटा लिखता ही था। तो उसके बाद में आकर के मैं दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज ख़त्म होने के बाद में 84 में मैं चला आया मिरिक में, और मिरिक से मैं चला गया काठमांडू। और काठमांडू में जो है थांका किया। और थांका टिबेटन आर्ट को बोलते हैं, वो भी पार्ट ऑफ माइक्रो आर्ट के ही है। बहुत बारीकी से आर्ट किया जाता है और कलर का उसमें काफ़ी महत्व है ये थांका में। और थांका में जो है वो अपना मन से जो कलर, कितने आर्ट में जो है अपना मन से कलर को भरा जाता है, लेकिन उसमें उसमें ये प्रावधान नहीं है। उसमें इतिहास को पढ़ना पड़ता है। वो स्टोरी पढ़ने के बाद में कलर चूज होता है उसमें। तो वो चीज़ मैंने सीखा। तो काठमांडू में मैं कम से कम प्राय 6-7 महीना मैं रहा। वो बहुत सारे आर्ट भी किया, बहुत विदेशी लोग भी ले गए, कुछ कुछ वहाँ के जो मित्र लोग थे मेरा, उन लोगों ने आर्ट रख लिया। उसके बाद में 85 में मैं वापस आ गया मिरिक में। 86 में गोरखालैंड आंदोलन शुरू हुआ, और 86 में गोरखालैंड आंदोलन शुरू होने के बाद में मैं 88 में सिलीगुड़ी आ गई। और सिलीगुड़ी में आने के बाद में ऐसा अवस्था था उस समय में कि हमारे जो आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक थी, और मैंने 10 साल, प्राय 10 साल आर्ट करना छोड़ दिया। 8-10 साल मैंने आर्ट कोई किया ही नहीं, लेकिन मेरा मन से आर्ट निकला नहीं था। मैं कहीं पर भी बैठता था तो अनुभव करता था कि मैं आर्ट करता हूँ, या उसको देखता था, आर्ट का बारे में देखता था, आर्ट को समझने का कोशिश करता था। तब 94 से 1994 से मैंने सोचा कि नहीं, हमको कुछ करना है। तो मैंने 1994 में मैंने माइक्रो आर्ट में कदम रखा। वो भी चावल के दाने पर से ही मैंने शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने एक चावल के दाने पर 15 हिंदी सिनेमा जगत के जो बड़े गायक कलाकार थे उन सब का नाम लिखा मैंने, जैसे मुकेश का, रफ़ी, किशोर कुमार, लता जी, आशा भोसले जी, मन्ना डे, बापी दया, ऐसे बहुत, हेमंत कुमार, बहुत सारे आर्टिस्ट का 15 ठो मतलब गायक कलाकार का नाम लिखा। तो इससे क्या हुआ कि पूरे मीडिया में हमको अच्छा को प्रचार भी मिला। और उस समय दैनिक वसुमती चलता था, बांग्ला पेपर बहुत नामी था उस समय में। तो सबसे पहले दैनिक वसुमती और सागरमाथा नेपाली पेपर था, उसमें मेरा न्यूज़ छपा था। उसके बाद से मैंने पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। आज मेरे पास में प्राय 2000 माइक्रो आर्ट है।
माइक्रो आर्ट में मुझे अब कुछ नया कुछ करना नहीं है, इसका रिसर्च भी मैंने किया। और माइक्रो आर्ट के बारे में मुझे जितना ज्ञान है शायद बहुत कम लोगों का मालूम होगा। ऐसे तो माइक्रो आर्ट करने वाले, जो मेरी तरह माइक्रो आर्ट करने वाले मैंने कभी देखा नहीं कहीं पर। मैं बहुत सारे जगह पर सर्च किया। माइक्रो आर्ट कुछ लोग करते हैं, चावल के दाने पर लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मेरी जो बारीकी है वो बारीकी मुझे देखने को अभी तक मिला नहीं। तो 2000 चित्र मैंने बनाया और इसी में मैंने 5 विश्व रिकॉर्ड भी किया। अब ये विश्व रिकॉर्ड भी मैंने तो 94, 95, 2000 तक की मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था ये रिकॉर्ड तो, लेकिन उसको रिकॉर्ड में मैंने भेजा नहीं था। बहुत सारे लोग ने भी ये कहा कि सर कम से कम आप इतने आर्ट करते हैं, इतना बड़ा बड़ा आर्ट करते हैं, अद्भुत आर्ट है आपका, तो इसको कम से कम आप रिकॉर्ड में क्यों नहीं भेजते हैं। तो मैंने इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजा। इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक ही बार में मुझे 5 विश्व रिकॉर्ड दिया। तो और सारे रिकॉर्ड भी है, मैंने उसको अभी भी भेजा नहीं है। जिस प्रकार से अब एक चूल पर, एक बाल पर, एक ईयर पर मैंने 10 बार इंडिया लिखा था। एक छोटे बाल के टुकड़े पर मैंने तिरंगा बनाया था। ये 2021 का बात है। तो ये सब रिकॉर्ड में अभी भी भेजा नहीं है। तो मेरा 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, हाँ 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो उसमें सबसे पहले एक चावल के दाने में 115 भारत का मानचित्र बना और एक सरसों के दाने पर पूरा वर्ल्ड मैप उसमें बनाया और उसमें 3 महासागर का नाम भी लिखा। ये अद्भुत, ये न्यूज़ जिन लोगों ने भी देखा उन लोगों ने मुझे पूछा कि सर आपने इसे कैसे बना लिया। उसके बाद में मैंने एक पोस्टल पोस्टकार्ड पर 86,000 बार राम नाम लिखा। तो ये रिकॉर्ड तो मैंने 1992 में लिखा था। ये रिकॉर्ड हाल में हुआ, उसमें लिखा था मैंने 86,378 बार राम नाम लिखा था, वो भी पेंसिल से लिखा था। और उसको लिखने में आपका लगा 6 महीना का समय लगा, बहुत बारीकी। और एक दिन में मैं कितना लिख पाता था उसका हिसाब भी मैंने लिख करके रखा है। वो लास्ट में जब मैंने काउंट किया तो उसमें 86,378 बार मैंने राम नाम लिख चुका था। ये हो गया 3। खाली एकदम उस टाइम में चश्मा भी नहीं लगाता था मैं, नेगेट आई से। ये सारे जो मैंने काम किया सब नेगेट आई से किया। वो मैंने चूल पर भी लिखा, उसमें भी कोई उसका यंत्र का उपयोग नहीं किया, चश्मा भी नहीं था, मैं सब नेगेट आई से लिखा। उसके बाद में एक वर्ल्ड का सबसे छोटा किताब बनाया 4 mm by 5 mm का। उसमें 223 देशों का नाम लिखा उसमें, और 223 देशों का नाम के साथ साथ में आपका 65 विश्वविख्यात व्यक्तियों के नाम भी लिखा। अब ये आप बताइए कि 4 mm by 5 mm एकदम छोटा किताब है, उसमें 223 देशों का नाम भी लिखा, 65 विश्वविख्यात व्यक्तियों के नाम भी लिखा। अब ये 5वां वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, ये बहुत कठिन काम था। ये वर्ल्ड का सबसे छोटा गांधी चश्मा मैंने बनाया। अब ये 5 मिलीग्राम का है, जो मैंने एक छोटा शीशी में रखा है। और छोटा शीशी में भी कभी कभी मुझे दिखाई नहीं देता है। उसको बनाने में मुझे 3 महीना का समय लगा, बहुत कड़ी मेहनत करके मैंने बनाया। तो ये भी आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया, 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद अब आइए, जब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये माइक्रो आर्ट जो है मैंने अपने देश के लिए समर्पित किया। अब देश के लिए किस प्रकार से समर्पित किया मैंने, आपको इसको समझना होगा। अब देखिए, जब वंदे मातरम गीत का विवाद हुआ, मैंने वंदे मातरम समर्थन के लिए एक चावल के दाने में पूरे वंदे मातरम गीत लिख दिया। उसी प्रकार से राष्ट्रीय गान के लिए विवाद होते अभी भी होता है, बहुत बार हुआ है। मैंने राष्ट्रीय गान एक चावल के दाने पर मैंने लिख दिया। इसके अलावा ये जब कारगिल वार हुआ था तो सेनाओं के हौसला बढ़ाने के लिए मैंने
कारगिल वार का सीरीज मैंने तैयारी किया था। युद्ध के बहुत सारे पेपर कटिंग मैंने लिया था और वो पेपर कटिंग से और एक एक चावल के दाने पर वो चित्र जो मैंने बनाया था, उसमें वीर जवान का तस्वीर भी बनाया था। और इस प्रकार से वो भी बहुत मुझे मीडिया ने काफ़ी प्रचार भी मिला। ये सब देखने में ऐसे नहीं, ऐसे खाली अभी मैंने आपको बता दिया कि मेरी जो कलाकृति है बहुत स्पष्ट है। ऐसे तो लेंस लगता है लेकिन बहुत स्पष्ट आपको दिखाई देगा आपको। उसके बाद में मैंने 44 स्वतंत्रता सेनानियों का चित्र बनाया, जिसमें गांधी जी से लेकर के नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे, चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, गोखले, बहुत सारे चित्र 40-44 को मैंने बनाया। और बहुत ही सेलिब्रिटी से आप भेंट किया, क्या बात है, कौन कौन? अब सबसे पहले तो मैं बता दूं, सबसे रेस्पेक्टेड तो मेरे याद इतने सारे लोग रेस्पेक्टेड है, लेकिन वो कुछ ऐसे तस्वीर भी है मेरे पास में जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो तस्वीर है कि मन्ना डे का, और मन्ना डे के साथ जब मैं मिला था तो मन्ना डे का तस्वीर मैंने एक चावल के दाने पर बनाया था। जब उनको मैंने लेंस के साथ में उनको दिखाया तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने ये कहा कि তুমি এত সুন্দর ছবিটা আমার বানিয়েছো, কিভাবে বানিয়েছো। ये आज भी मुझे याद है जब वो बोले थे मुझे, और उनके पास साथ में और सारे लोग भी थे। तो ये हुआ। शीला दीक्षित से भी मुलाकात हुई थी उस समय जब वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थी, तो उनका तस्वीर भी मैंने शीला दीक्षित को दिया था। तो उसके बाद में अनंत कुमार, उस समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में कल्चर मिनिस्टर थे, तो तपन सिकदार जी वेस्ट बंगाल से, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। दिल्ली के तालकटोरा रोड में हमारा एग्जीबिशन उन्होंने लगवा दिया था। उसमें शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर के बहुत सारे मिनिस्टर, एमपी, शत्रुघ्न सिन्हा आए थे। तो इन सारे लोगों ने मेरी कलाकृति को देखा और सारी कलाकृति को देखा। उसके बाद में मैं हूं ना फिल्म शूटिंग जब दार्जिलिंग में चल रही थी, तो शाहरुख खान को भी मैंने छोटा सा ग्रीटिंग्स बना के दिया था। तो शाहरुख खान का तस्वीर भी मैंने बनाया था, तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए थे और बहुत उन्होंने मुझे सराहना की मेरे काम का। उसी प्रकार से हम लोग का जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा थे, तो जिस समय में वो विदेश कांग्रेस के समय में जब वो विदेश मंत्री थे, तभी उनके तस्वीर मैंने चावल के दाने पर बना के दिया था। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है। शिल्पा शेट्टी से मैंने मिला। उसके बाद में 98 में हमारे जो ज्योति बसु, हम लोग का बंगाल का चीफ मिनिस्टर थे, उनसे मैं मिला। उनका तस्वीर मैंने चावल के दाने पर बना दिया था। कपिल देव जी से मिला, कपिल देव से मिला, राजू श्रीवास्तव जी से मिला, और जयप्रदा सिने अभिनेत्री जयप्रदा से मिला, अमर सिंह जी से भी मिला। तो बापी लहरी जी से भी मैंने मिला, और उसी प्रकार से अमर सिंह से मिला मैं, और शिल्पा शेट्टी से भी मिला। और ये अभी 1-2 साल पहले मैंने बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से भी मिला। उसके बाद में कुछ दिन पहले और ये नागेश्वर रेड्डी, जो कि विख्यात चिकित्सक है हैदराबाद के, उनसे भी मिला। कितना सेलिब्रिटी से भेंट किया है आपका कलाकृति लेकर के आपने अभी तक? बहुत। तो अभी उसका हिसाब करना, अगर मैं फोटो लगा दूं तो मेरा घर भर जाएगा। और वो मैंने कितना तो मीडिया के छोड़ करके भी हुआ, कितना पर्सनल हुआ। और प्राइज, ये अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड मिला। इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, आपका डॉक्टरेट मुझे मिला, और बंग गौरव सम्मान भी मुझे मिला। अभी हाल में भूमिपुत्र सम्मान मिला दार्जिलिंग से, कानू रत्न सम्मान मिला हमारा कानू समाज से। ऐसे बहुत सारे अवार्ड मुझे मिले हैं, और वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी है, और बहुत सारे हैं। अभी उम्र मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है ये सिलसिला। उम्र मेरा अबाउट 60 हो गया। आगे क्या करना आपका से?
मैंने तो ये बोला था कि कम से कम ये जो मेरी कलाकृति है नष्ट होने के कगार पर है। 2000 से ज़्यादा चित्र जो है वो नष्ट होने के कगार पर है और बहुत सारे चित्र जो है नष्ट भी हो गए हैं। जो वंदे मातरम गीत वो भी ख़त्म हो गया, राष्ट्रीय गान लिखा था वो ख़त्म हो गया, और एक चावल के दाने में 150 तिरंगा बनाया था वो भी ख़त्म हो गया। बहुत सारे चित्र मेरे नष्ट हो गए थे। तो मैं यही गुहार लगाने के लिए मैं सरकार से बोल रहा था कि एक म्यूजियम हो जाता तो मेरी जो है कलाकृति की रक्षा हो जाती, लेकिन ये संभव नहीं हुआ।